मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप गूगल वहां से यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी करके अपने पास कहीं सेव कर लें, और सेव करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये कलर हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा, और फिर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ सकेंगे। रोजाना यूट्यूब खोलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां इसको क्लिक करें या वहां से इसको कॉपी करें, एक बार कॉपी करके रख लें। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां मिलेगा, तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप हमारे पास भेज सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हम रोजाना एक गूगल फॉर्म भेजते हैं जिसमें मुरली के 20 प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के आप उत्तर देकर सारी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप उत्तर देते जाएंगे, आप सबमिट करेंगे, आपके कितने उत्तर ठीक है आपको मालूम हो जाएगा। जो गलत है आप उसे दोबारा से उन चारों ऑप्शन में से चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि हाँ, ये आंसर इसका ठीक है। इस प्रकार से आप मुरली को रिवाइज करना सीखे और आप अब सबके पास भेज सकते हैं, जो भी इच्छुक होगा, क्योंकि आप सिर्फ भेज सकते हैं, बाकी करना ना करना ये उस आत्मा का पार्ट है। परंतु आप ये सेवा कर सकते हैं कि हर आत्मा के पास वो भेज दे। उसकी मर्जी है करेगा, उसकी मर्जी है नहीं करेगा। जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेगा वो अपने आप करता है। तो इसके पास ये भी आप सेवा करके उमंग उत्साह अपने अंदर भी ला सकते हैं और उनमें भी ला सकते हैं। इसके साथ ये हमारा जो वेबसाइट है अब पूरी तरह तैयार है, जिसके द्वारा आप किसी को 7 डेज कोर्स करा सकते हैं। वहां से वीडियोस डाउनलोड करके उनके पास भेज सकते हैं, लिंक उनके पास भेज सकते हैं, और ये लिंक जो है आपके पास सामने दिखाई दे रहा है, बहुत ही आसान है। बस आपको लिखना है गूगल में जाकर www.brahmakumarisbkomshanti.com। कोई भी गैप नहीं, सभी स्मॉल लेटर्स में लिखना है और ये लिंक आपका खुल जाएगा। और खुलने के बाद आप मालिक हैं, इसमें जो चीज देखना चाहें आप देख सकते हैं, जहां भेजना चाहें भेज सकते हैं। बहुत ही सहज है। यहाँ तक कि इस पर आप अपने नजदीक के किसी सेंटर को देखना चाहते हैं, सेंटर भी मिलेगा। और इसी प्रकार से आपको ब्रह्मा कुमारीज के बारे में सारी नॉलेज जितनी हम इकट्ठी कर पा रहे हैं, वहां देते जा रहे हैं, वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धिमान बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। बाप की हर आज्ञा पर चलना, इसके लिए सबसे पहले
निश्चय बुद्धि बनना बहुत बहुत जरूरी। निश्चय बुद्धि बन बाप की आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा की श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, और कोई तरीका नहीं है, और कोई विधि नहीं है, और कोई युक्ति नहीं है जो हम श्रेष्ठ बन सके। हमारे श्रेष्ठ बनने का आधार है बाबा की श्रीमत। क्यों है ये निश्चय दिलाने में बहुत जरूरी है। बाबा पर निश्चय बैठने के लिए ये बहुत जरूरी जानना है कि हम परमात्मा की, शिव बाबा की आज्ञा पर क्यों चले। क्यों कहना माने शिव बाबा का हम? शिव बाबा का कहना हम क्यों माने? इसलिए शिव बाबा का कहना माने। दिखाई देता नहीं, खिलाता पिलाता कुछ है नहीं। शिव बाबा का कहना मानेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। क्यों माने? ना उसका कहना माने क्यों? वो हमारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। हमारा बाप है? हमारा बाप घर बैठा हुआ है, वो बाप हमारा कैसे हो गया? ये आत्माओं का बाप है। अच्छा, ये शिव बाबा है, हम आत्माओं का बाप। ये है हमारा परमानेंट बाप। परमानेंट बाप है। वो शरीर का बाप तो एक जन्म बनता है, अगले जन्म नहीं बनता। हर जन्म बने कोई मतलब नहीं, हर जन्म में नया बाप। तो परमात्मा हम आत्माओं का परमानेंट पिता है। वो टीचर है जिसका कोई टीचर नहीं। वो हमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है जो और कोई दुनिया में दे नहीं सकता। और वो सतगुरु है जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने का कार्य करता है, वहां जाने की विधि बताता है, उसे प्राप्त करने की विधि बताता है। तो वो है सतगुरु। तो उसी की मत पर चलकर हमारा भी कल्याण और हर आत्मा का कल्याण, ना केवल हमारा कल्याण है बल्कि पूरे संसार की हर आत्मा का कल्याण है। तो उनकी आज्ञा मानेंगे तो हम श्रेष्ठ बनेंगे, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। श्रेष्ठ किसको बनना है? आत्मा को, ना कि शरीर को। तो हमें उसकी आज्ञा पहली है कि अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, एक बाप को याद करते हैं, तो हम श्रेष्ठ बनते हैं। क्योंकि परमात्मा की आज्ञा ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। प्रश्न, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? कौन से बच्चे हैं जिनको कहा जाएगा सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार? सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार अर्थात ईश्वरीय खिदमत करने वाला, सेवा करने वाला, ईश्वरीय सेवाधारी। इसको ये उर्दू का शब्द है खुदाई खिदमतगार, हिंदी में इसका अर्थ आएगा ईश्वरीय सेवाधारी। और अंग्रेजी में से क्या कहेंगे? गॉडली सर्विस, ऑन गॉडली सर्विस। जैसे कोई गवर्नमेंट सरकार की ड्यूटी पर होता है ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, हम हैं ऑन गॉडली सर्विस। अंग्रेजी में कहेंगे ऑन गॉडली सर्विस।
किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार ईश्वरीय सेवाधारी कहेंगे? किन बच्चों को कहेंगे कि ये ईश्वरीय सेवाधारी हैं? जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। दूसरे भी क्या बनते हैं? सहयोगी बनते हैं।